तो हेलो दोस्तों, कल की क्लास में हमारा क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आज आज हम लोग करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने कल देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम नंबर को उसको तोड़ रहे थे जितना छोटा हो सके प्राइम नंबर से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 से हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 into, ये हमारा वो इसका फैक्टर। अब हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा नंबर जो तीनों में मैच कर रहा हो। तो यहाँ पे जैसे हमारा है 3, तो जो थ्री हमारा हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जो हमारा हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5 into 7, जो कि हमारा आएगा 420। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, जैसे हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये हमारे और हमें गलती है। ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जिसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 और 1 खुद से कटेंगे। तो इसमें हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और इसमें एलसीएम हमारा होगा जो कि मल्टीप्लाई करते हैं 11,339 है। फिर अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन 8, 9। ये हमारा हो जाएगा 2 into 2 into 2। तो ये 3 into 3 और ये हमारा हो जाएगा 5 into 5। अब यहाँ से जो एचसीएफ हमारा होगा, एचसीएफ यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा बॉल हो जाएगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। उसके बाद जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1800। तो यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ जो दिया हुआ दिया हुआ है, तो इससे हमको एलसीएम निकालना है। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। हमें यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर हमारा दिया हुआ है 306 और 657। एचसीएफ हमारा है 9 और एलसीएम हमें नहीं पता है। तो जो एचसीएफ हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 6 चल काटेंगे। 300 हो जाएगा, 3 का है, 3 का हो जाएगा 102 का है। और फिर 3 से काटेंगे, 3 जाएगा 3 का देगा। ये हमारा जो हुआ 657, ये हमारा एलसीएम है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22,338। तो जो हमारा एलसीएम होगा इसका 22,338 चला जाएगा। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बोलता है कि चेक वेदर 16 कैन बी इंक्ड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें कहा जाता है कि अगर हम 6 का कितना भी पावर रखे, अगर 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, तो क्या कभी उसका इकाई अंक जो अंतर आएगा उसका 0 होगा या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा है कि वैसी संख्या जिसके अंक में 0 हो, एक तो एनी नंबर ends with 0, end with 0 is divisible by 10।
वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो वो 10 से कटती है, और जो संख्या 10 से कट रही है वो also divisible by 5 and 2। वैसी संख्या है जो जिसके अंत में 0 हो वो 10 से कटती है, और 10 के अलावा वो 5 और 2 से भी कटती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 6 के अंत में 0 चाहिए तो उसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए या तो 5 के रूप में होना चाहिए या 2 के रूप में होना चाहिए। लेकिन जो हमारा 6 होता है, जब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा हमारा 3 2 × 3 का पावर 10, जो कि किसी भी नंबर को अगर काटेगा, यहाँ अगर किसी भी नंबर को रखा जाता है तो यहाँ पे 0 आना संभव नहीं है। इसलिए 6 कैन नॉट बी एंड एंड विद 0। तो जो छठा क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें प्रूव करना है कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 6 × 11 × 13 + 13 और 6 × 7 × 6 × 9 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 और कंपोजिट नंबर। हमने पढ़ा है दो प्रकार के, दो तरह से, एक होता है हमारा प्राइम नंबर, एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर होता है ऐसी संख्या होती है जो सेल्फ या खुद से, जैसे एग्जांपल के लिए देने के लिए 7। फिर ऐसी संख्या है जो एक से और 7 से ही कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। उसी तरह आता है कंपोजिट नंबर, तो ये वैसी संख्या होती है एक से भी कटेंगी, खुद से भी कटेंगी, और इसके अलावा भी अलग नंबर से कटेंगी। जैसे में हमारा था 6, ये एक से भी कटेगी, दो से, तीन से और 6 से भी। तो यही हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो जो हमारा क्वेश्चन है यही बोलता है कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ, जो नंबर दिया हुआ है, वो करना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारा रहेगा तो इसे हम लिख सकते हैं 7 × 11 × 13 + 10। अब यहाँ पे जो आता है प्लस का साइन आ गया, जो कि ये इक्वेशन हो गया, ये अलग ही है। तो जब भी हम इसमें कॉमन चीज देंगे, जब भी 13 दोनों में प्लस 13 भी और उधर भी, तो 13 ये बचेगा 7 × 11 + 1। ठीक है, अब ये होगा 30, 77 और 78 हो जाएगा हमारा। 78 को हम लिख सकते हैं 30 × 30 × 6। तो यहाँ से जो नंबर का जो फैक्टर आ रहा है वो 3 फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि एक से अधिक है, एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, उससे अधिक नंबर से भी कट रहा है। इसीलिए ये जो है नंबर है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसीलिए ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये है 7 × 5 और 3 2 × 1 + 7। यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो 5 है। ठीक है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 7 6 4 3 2 1 +5 था, 5 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 42, 4 × 12 = 24। ये हुआ 1008, +1 था तो +10, ये हो गया 5 और ये हो गया 1009। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, जो कि हमने तो पूरा नंबर निकाला नहीं है, लेकिन नंबर ना निकालने के पहले ही इसका 2 फैक्टर निकल चुका है, और एक फैक्टर एक भी हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो फैक्टर है 2 से अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए ये नंबर भी जो हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ वृत्तीय पथ है। ठीक है, सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field.
कहता है कि जो सोनिया है, सोनिया नाम की लड़की है, उसे 1 राउंड मारने में 18 मिनट का समय लगता है। उसी तरह एक रवि नाम का लड़का है, जिसको 12 मिनट का समय लगता है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर ये लोग एक साथ घूमेंगे, तो फिर से कितने टाइम के बाद फिर इसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे, ठीक है? तो इसे निकालने के लिए जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं कि सोनिया जो है, इसे 1 राउंड के लिए 18 मिनट्स का टाइम लगेगा और रवि को 12 मिनट्स का। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें फाइंड करना है कि वो लोग फिर से कब मिलेंगे। तो लिखेंगे कि दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कब मिलेंगे इसे निकालना है, तो उसके हमारे जो नंबर है, इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 18 और 12 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 गुना 4 के 12 के 36 मिनट। इसका मतलब ये है कि वो लोग 36 मिनट के बाद वो लोग फिर से इसी पॉइंट में आकर मिलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर किसी को भी इसमें डाउट हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।